हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ हैक लैब 101, जहाँ पर आज हम देखेंगे कि कैसे सब डोमेन एनुमरेशन टूल्स को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उन्हें यूज़ किया जाता है, और भी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स होगी जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम अपनी जो वीएम हमने फर्स्ट एपिसोड में क्रिएट की थी, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। जब तक वीएम स्टार्ट होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन से टूल्स इंस्टॉल करने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स है सब डोमेन। तो एक हम यू देखने वाले हैं सब फाइंडर, सेकेंड होगा अमास, थर्ड होगा असेट फाइंडर, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टूल्स और जो है जो कि नीडेड होते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊँ। तो जो पासवर्ड है वो वही सेम थे डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बताया था, काली और पासवर्ड काली। अब हमें जो टूल इंस्टॉल करना है, तो फर्स्ट हम जो सब डोमेन एनुमरेशन के लिए टूल यूज़ करने वाले हैं वो है सब फाइंडर। तो सब डोमेन एनुमरेशन कोई भी टारगेट, अगर आप वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट अप्रोच यही होता है कि अगर आप टारगेट को टेस्ट करने वाला, तो सबसे पहले आप उसके सब डोमेन्स को भी फाइंड करोगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मेन डोमेन ही अटैक, जहाँ मेन डोमेन ही वनरेबल हो सकता है सब डोमेन भी वनरेबल हो, और उन पे भी अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंटेशन किए होते हैं, अलग तरह का वेब एप्लीकेशन सेटअप किया होता है, तो आप उनको भी टेस्ट कर सकते हैं। और वही मेन पार्ट होता है किसी भी वेब ऐप टेस्टिंग का, क्योंकि फ्रंट फेसिंग के बारे में सबको पता होता है, बट सब डोमेन्स के बारे में बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसीलिए हम सब डोमेन एनुमरेशन टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि सब डोमेन्स को फाइंड किया जा सके। तो हम पहला टूल जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो है सब फाइंडर, जो कि आप, मैं ये जो पीडीएफ है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं टूल्स को। आप एपीटी इंस्टॉल भी कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें इनबिल्ट पैकेज आता है, और आप गो के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर गो के थ्रू नहीं होता है, सिंपल एपीटी इंस्टॉल सब फाइंडर। ओके, रूट परमिशन चाहिए होगा। ठीक है, हमारा टूल जो इंस्टॉल हो गया, उसको चेक करने के लिए सिंपल सब फाइंडर ओके इंस्टॉल हो चुका है। इसको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए सिंपल ये कमांड है, सब फाइंडर -d, और आपके डोमेन का -d का मतलब यहाँ पे होता है डोमेन नेम, जो भी आपका डोमेन है वो। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, अगर टेस्ट.com के सब डोमेन्स होंगे तो सीधा यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, जो टूल्स मैं आपको इंस्टॉल करना बता रहा हूँ, मैं इन पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर तरीके से कैसे इन टूल्स का यूज़ किया जाता है वो भी मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा, बट वो वीडियो पूरी अलग होगी, क्योंकि पहले मैं इंस्टॉलेशन पूरा कवर करूँगा, उसके बाद ही मैं देन आगे मूव करूँगा। क्योंकि जैसे सब फाइंडर है, तो सब फाइंडर में सीधा डायरेक्ट यही ऑप्शन नहीं है, आप बहुत सारे मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप एपीआईज यूज़ कर सकते हैं अपनी, और उनके थ्रू भी आप सब डोमेन स्कैन कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन है ये, इसके लिए मुझे एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं उसे मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। तो अगर आपने जैसे अब ये सब फाइंडर ने जो डोमेन्स फाइंड किया, आप उनका आउटपुट में भी ले सकते हैं। सिंपल सा हाइफन हो और आपका जो डोमेन था उसका नेम या जो भी आप फाइल नेम देना चाहे वो। जब तक ये होता है तब तक हम दूसरे टूल्स पे मूव करते हैं। तो अमास अमास आई गेस ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, अगर नहीं होता है तो हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको। ओके, अमास इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो इसको यूज़ करने के लिए भी वही सेम है, यहाँ पे अमास इनम एनुमरेशन के लिए यूज़ होता है, और हाइफन यानी डोमेन। तो हम डोमेन ले लेते हैं, डोमेन अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो इसके सब डोमेन्स आ जाएंगे। देखो यार, जैसे इसने हमारा जो सब फाइंडर था, इसने आउटपुट अपना test.txt में आउटपुट आ गया इसका। इसको चेक करना है तो सिंपल test.txt, ये हमारे सारे डोमेन नेम हो गए, जो भी सब डोमेन्स है वो इसमें आ गए। इसलिए अमास है, तो ये अमास ने डोमेन एक्सट्रैक्ट करना, सब डोमेन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये चेक कर रहा है कि इसमें सब डोमेन्स है या नहीं है। उसके अलावा इसने FQDN में निकाल दिया है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो ये देख सकते हो, अमास जब हमने रन किया था उसने सब डोमेन्स फाइंड किए, और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। अमास थोड़ा स्लो है और थोड़ा इसका कंजप्शन ज़्यादा है, सिस्टम कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ ये बहुत
सही टूल है अगर आपको सब डोमेन्स फाइंड करने हैं, या इसके साथ अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं सब डोमेन फाइंड करने के लिए। जो हमारा थर्ड टूल है वो है असेट फाइंडर। असेट फाइंडर भी प्री इंस्टॉल्ड आता है। लोड ले रहा है थोड़ा। ये देखो असेट फाइंडर प्री इंस्टॉल्ड है पर ये चल नहीं रहा है। ओके, हाइफन है। असेट फाइंडर हमारे अंदर इंस्टॉल्ड आता है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप npm के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। npm इंस्टॉल -g असेट फाइंडर, पर उसके लिए आपका नोड जेन्स इंस्टॉल्ड होना चाहिए। असेट फाइंडर को सिंपल से यूज़ करने के लिए आपको असेट फाइंडर लिखना है, देन उसके बाद आपका डोमेन नेम। हम भी ऐसा ही करेंगे। डोमेन नेम हम ले लेते हैं, हाँ कोई ऐसा लेना पड़ेगा जिसके सब डोमेन्स कम। avil.com टाइप ओके। तो ये देख सकते हो जैसे इसने बहुत जल्दी सब डोमेन्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और आउटपुट लेना है तो सेम मेथड है, -o एविल या आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं से भी याद करने के लिए ले रहा हूँ ये, ताकि आगे मैं जो टूल यूज़ करने वाला हूँ उसमें मुझे याद रहे कि ये पर्टिकुलर टूल का आउटपुट है। तो गेट एविल। ओके, आउटपुट के लिए शायद असेट फाइंडर में -l -o की जगह शायद ये यूज़ होगा। हाँ सॉरी, मैं गलत था। -o नहीं यूज़ होगा। ये कमांड आपको यूज़ करनी है आउटपुट लेना है। तो अभी हमने सब डोमेन्स एक्सेप्ट कर लिया है हमारे टारगेट से। तो अभी हम एक जो इम्पोर्टेंट टूल्स बोल सकते हो उसका यूज़ करेंगे, वो है हमारा HTTPX। तो HTTPX बेसिकली यूज़ होता है लाइव डोमेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उनके रिलेटेड वेब सर्वर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कोई डोमेन एक्सेस करता है या नहीं करता है, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो कोड क्या है उसका, 200 ओके है या 404 है या 403 है। तो ये सब भी आप उससे स्टेटस कोड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उससे वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। तो ये टूल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जैसे आप पेप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप APT के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके अलावा आप गिट क्लोन भी कर सकते हो। तो हम लोग गिट क्लोन का यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं HTTPX है या नहीं है। तो ये वो HTTPX नहीं है, ये कोई और लाइब्रेरी है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। हमें हमारा जो टूल है HTTPX, ये थोड़ा VM लैग कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विसेज रन हो रही है। हमें ये HTTPX इंस्टॉल करना है, पर पहले ये कमांड्स भी ट्राई करके देख लेते हैं। pip3 से इंस्टॉल हो जाता है तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आई गेस। HTTPX ये वो नहीं है, ये कोई और लाइब्रेरी या कोई और टूल है। हम सीधा गिट क्लोन कर लेते हैं और हमें ये रिमूव भी करना है। rm-rf HTTPX। ओके, ये वर्क नहीं किया। ठीक है, एक बार इंस्टॉल करके दिखते हैं, क्या पता वो वर्क कर जाए। किसी तरह का कॉन्टेक्शन नहीं होना चाहिए बस इंस्टॉल होने के बाद। सॉरी। ठीक है, हमें सीधा जाना है cmd HTTPX ls। अब यहाँ जो गो फाइल है तो ये गो के थ्रू इंस्टॉल करा तो go build डॉट अब इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, हमारा टूल इंस्टॉल हो गया है। देख सकते हो कि HTTPX की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है एग्जीक्यूटेबल। तो हमें इसको मूव करना है। sudo move /bin/ ओके /local-bin। ओके सॉरी। ठीक है, ये मूव हो गई है। यहाँ से मूव करने का रीज़न ये था क्योंकि हमें उसे बीन डायरेक्टरी में डालना ताकि हम उस टूल को कहीं से भी एक्सेस कर सकें। आप देखते हो टूल रन कर रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है क्योंकि हमने डायरेक्टली क्लोन किया था, वरना हमें अपडेट कमांड रन करनी होती।
तो HTTPX टूल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लाइव डोमेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टेटस कोड को चेक करने के लिए और अदर वल्नरेबिलिटी या मिसकॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम चेक करते हैं इसे हम सब डोमेन फाइंडर जो टूल्स थे हमने जो यूज़ किए हैं उनके साथ कैसे यूज़ किया जाता है इसको। तो हम सब फाइंडर के साथ चेक करेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली का क्रिएट कर सकते हैं, पहले आउटपुट ले लें और उसके बाद आप सीधा इसको HTTP के साथ आप यूज़ कर सकते हैं बाय डूइंग पाइपलाइन। तो हमने जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले सब डोमेन एक्सेप्ट कर लिए थे gettest.com और ये हमने जो पाइपिंग की है इसके अंदर हम अपनी जो वो पेस्ट कर देंगे। अब ये स्टेटस कोड और कंटेंट लेंथ और टाइटल सबके साथ आउटपुट देगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहती है जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा डोमेन एक्सेसिबल है, एक्सेस करता है, 200 ओके है, या कौन सा नॉट रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है या नॉट अवेलेबल है। तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। आपकी अप्रोच आप उस बेस पे अपना मेथडोलॉजी या अप्रोच आप सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा आउटपुट लेने में, क्योंकि डोमेन्स पे भी डिपेंड करता है कि सब डोमेन्स कितने हैं और आप क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या क्या चाहिए उसमें। सिर्फ आपको लाइव डोमेन्स ही चाहिए या आपको स्टेटस कोड ही चाहिए या आपको। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें ली है। लाइव डोमेन तो वो चेक करेगा ही करेगा, उसके अलावा टाइटल, स्टेटस कोड और कंटेंट लेंथ ये भी चेक करके बताएगा। तो इसको होने देते हैं। यही सेम हमें दूसरे टूल के साथ भी यूज़ करना हो, जैसे अमास है। तो अमास में अगर आप आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट के साथ आपको सेम पाइपिंग यूज़ करके और उसके साथ इतना एसेट फाइंडर में भी सेम वही रहेगा, HTTPX टाइटल स्टेटस कोड। आप ये सब नहीं यूज़ करना चाहे तो इनको हटा सकते हैं और अपने आउटपुट के साथ इसको स्कैन कर सकते हैं। एडिशनल टिप्स जो यही है कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आउटपुट के साथ, तो वो आपके लिए बेटर रहता है कि टाइटल वगैरह ये सब स्टेटस कोड आपको डिस्प्ले करता है। आप पाइपिंग कर सकते हैं दूसरे टूल्स के साथ। मैं आगे और भी दूसरे ऐसे टूल्स है जो बताऊंगा जिसके अंदर आप HTTPX का यूज़ करके पाइपिंग कर सकते हैं। कहीं से डाटा कुछ ऐसा हो, जैसे कि वेब एक है तो वेब एक के साथ कैसे यूज़ करना है, तो मैं वो भी इसमें बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियोस। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है तो इसको होने देते हैं। काम करते इसे अमास के आउटपुट के साथ, एसेट फाइंडर के आउटपुट के साथ इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्या बता ये इस टारगेट के साथ इशू क्रिएट हो रहा हो, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट बहुत सारी डिटेल्स को रिक्वेस्ट किया है। ए विल यहाँ इसे ओके, ये देखो वर्क कर गया, शायद वो डोमेन के साथ ही प्रॉब्लम था। तो इसमें एक ऐसा है, हमने जो अब इसमें मैं जैसे बता देता हूँ हमको। HTTPX ने पहले लाइव डोमेन एक्सेप्ट किए, कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं या वैलिड है, एक्सेसिबल है, ठीक है। उसके साथ इसने हमने एक रिक्वेस्ट किया था स्टेटस कोड, ये रहा स्टेटस कोड, ठीक है। हमने कंटेंट लेंथ भी रिक्वेस्ट करी थी, ये रही कंटेंट लेंथ। और हमने टाइटल भी रिक्वेस्ट किया। टाइटल ये होता है जैसे वेबसाइट पे लिखा हुआ आता है ना, वेलकम टू आवर वेबसाइट, और वो जो आप टैब्स में चेक करते हो, तो उस तरीके से इसकी हेडलाइन आ गई। तो इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर मैं कुछ और टूल्स पे बात करूँगा, जैसे स्क्रीनशॉट भी लिए जा सकते हैं लाइव डोमेन्स के, या कोई डोमेन ऐसा है जिसका स्टेटस कोड भले ही 200 ओके है, भले ही वो नॉट एक्सेसिबल है या परमिशन डिनाइड है, ऐसा कुछ है, तो आप वो पहले स्क्रीनशॉट, आप सपोज़ करो आप इतनी सारी रिक्वेस्ट को एक साथ नहीं देखोगे या इतने सारे आउटपुट को एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। सपोज़ करो आपके जो टारगेट है उसके 100+ डोमेन्स है, 100+ सब डोमेन्स है, तो उस केस में आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।